विधानसभा के स्थापना दिवस पर मनिका विधायक रामचंद्र सिंह उत्कृष्ट विधायक सम्मान से नवाजे जाएंगे। चयन समिति की बैठक में हुआ निर्णय, 6 उत्कृष्ट पदाधिकारी और कर्मचारियों भी होंगे सम्मानित। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा में आईईडी विस्फोट में शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने कहा, परिजनों को हर संभव मदद करेगी सरकार। गिरिडीह में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 घायल। विधायक विनोद सिंह ने परिजनों से की मुलाकात, कहा परिजनों को 1-1 लाख रुपए का मिलेगा मुआवजा। और लोक आस्था और उपासना के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन। खरना के अनुष्ठान के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का शुरू होगा निर्जला उपवास। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2047 में एरोस्पेस और विमानन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। लगाई गई है। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रमुख संगोष्ठी और सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस आयोजन के सम्मानित अतिथियों के तौर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट शामिल हुए। ये सम्मेलन सह प्रदर्शनी एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। इसमें भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन क्षेत्र की यात्रा के 75 वर्षों के सार संग्रह के साथ 7 विजन डॉक्यूमेंट 2047 दिखाई जाएगी। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप और विद्यार्थियों सहित लगभग 1500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्लोबल साउथ वैश्विक मुद्दों पर बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और चाहता है कि वैश्विक स्तर पर उसकी आवाज सुनी जाए। श्री मोदी ने कहा है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी में बदलते विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाला अनोखा मंच है। साल में ग्लोबल साउथ का शिखर सम्मेलन और उसमें बड़ी भागीदारी का होना दुनिया को बड़ा संदेश देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को गर्व है कि G20 जैसे महत्वपूर्ण मंच के दौरान उसे वैश्विक दक्षिण की आवाज को एजेंडे में रखने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन वक्तव्य में सभी का आभार जताया। पीएम मोदी ने इस सम्मेलन के 10 सत्रों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा को बहुमूल्य बताया। पीएम ने सम्मेलन की 10 प्रमुख साझा प्राथमिकताओं को गिनाया और वन फ्यूचर की दिशा में मिलकर काम करने को पहली प्राथमिकता बताया। विधानसभा के स्थापना दिवस पर मनिका विधायक रामचंद्र सिंह उत्कृष्ट विधायक सम्मान से नवाजे जाएंगे। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस आगामी 22 नवंबर को मनाया जाएगा। इस मौके पर मनिका विधायक रामचंद्र सिंह उत्कृष्ट विधायक सम्मान से नवाजे जाएंगे। उत्कृष्ट विधायक के चयन के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की मौजूदगी में हुई चयन समिति की बैठक में इस आशय का निर्णय हुआ। फिर भी चुनना पड़ता है। हमारे सारे माननीय विधायक जो हैं, 81 विधायक, कोई किसी से कम नहीं है। विशेष करके विधायी परंपरा में क्षेत्र के समस्याओं के साथ संवेदनाओं में, लेकिन इस बार हम लोगों ने, हमारा सिलेक्शन कमेटी ने रामचंद्र सिंह जी का है इस साल का उत्कृष्ट विधायक के रूप में उनके नाम में ही मोहर लगाने का काम। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बताया कि स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विधानसभा के 6 उत्कृष्ट पदाधिकारी और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 10वीं और +2 में अव्वल नंबर लाने वाले विद्यार्थियों और सामाजिक क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। वे सारे डिपार्टमेंट में जो शहीद हुए, हमारे बॉर्डर में या उग्रवादी मुठभेड़ में, उनको भी हम लोग सम्मानित करते हैं विधानसभा के इस स्थापना दिवस के अवसर पर। और राज्य के अंदर में क्लास 2 और 10 में जो अव्वल आते हैं उन्हें भी सम्मान हम लोग करते हैं। उसके बाद विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उन्हें भी सम्मान करने का काम करते हैं।
और इस बार विशेष करके चंद्रयान में हमारा कई वैज्ञानिक का भागीदारी रहा और पूरा विश्व में अपना नाम को परचम लहराने का काम किए। हम लोग उन लोगों को भी बुलाने का काम करते हैं। विधानसभा स्थापना दिवस पर उत्कृष्ट विधायक सम्मान से अब तक कई विधायक नवाजे जा चुके हैं। रांची से कर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य एवं पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुलाकात की। ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चलाए जा रहे हैं नक्सल विरोधी अभियान में सीआरपीएफ 94 बटालियन ने बम निरोधक दस्ते के जवान संतोष उरांव शहीद हो गए हैं। वे गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र अंतर्गत टोरियनडी के रहने वाले थे। सीआरपीएफ के शहीद जवान संतोष उरांव का पार्थिव शरीर कल शाम सीआरपीएफ कैंप ले जाया गया, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीद की मां, पत्नी और दोनों पुत्रों से बात करते हुए उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। कोल्हान के गोइलकेरा में आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के 2 और जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज रांची के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। गोइलकेरा में चलाए जा रहे अभियान के तहत आईईडी हटाने के दौरान बम निरोधक दस्ते में संतोष उरांव सबसे आगे थे। इसी कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एयरलिफ्ट के दौरान रांची ले जाए जाने के क्रम में संतोष उरांव शहीद हो गए। वहीं 2 अन्य घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराया जा रहा है। किसी भी शहादत हो तो दुखद बात है ही, और इसके लिए हमें बहुत या सभी को या पूरे डिपार्टमेंट को उसका तो होता ही है, और परिवारजनों के लिए तो एक अलग पहाड़ टूट गया। भारत सरकार के संयुक्त सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने गढ़वा दौरे के दौरान आकांक्षी प्रखंड मझियाओं में संचालित विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं का हाल जाना। केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से आगे बढ़कर अब आकांक्षी प्रखंड पर जोर दिया जा रहा है, ताकि विकास गतिविधियों से पिछड़े इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। केंद्रीय स्तर पर प्रखंडों में विकास गतिविधियों की निगरानी भी की जा रही है। इस सिलसिले में भारत सरकार के संयुक्त सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने गढ़वा दौरे के दौरान आकांक्षी प्रखंड मझियाओं सहित जिले में संचालित विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं का हाल जाना। इधर गढ़वा डीडीसी राजेश कुमार राय ने बताया कि भारत सरकार के संयुक्त सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव का 2 दिवसीय दौरा सार्थक और उद्देश्यपूर्ण रहा है और उनसे मार्गदर्शन मिला है। विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का साथ साथ में विभिन्न स्कूलों का उन्होंने क्षेत्र में जाकर स्थल अध्ययन किया, और अभी वो पुनः अपना कंक्लूडिंग मीटिंग करके अभी उन्होंने यहाँ से प्रस्थान किया है, और बहुत सार्थक और उद्देश्यपूर्ण उनकी बैठक रही। संयुक्त सचिव ने गढ़वा में विभिन्न योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया तथा जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ किए गए समीक्षा बैठक के उपरांत सभी संबंधित पदाधिकारी को जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में सक्रिय भूमिका निभाने को निर्देशित किया। उन्होंने जिन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन नहीं पाया, उनमें 1 महीने के भीतर गुणात्मक सुधार लाने की हिदायत दी। गढ़वा से बिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।
विकसित भारत संकल्प यात्रा योजना तहत कल गुमला जिले के जारी प्रखंड के जारी पंचायत एवं चैनपुर प्रखंड अंतर्गत बेंडोरा पंचायत में हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों के बीच केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा किसान सम्मान निधि और केसीसी समेत अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान पंचायत अंतर्गत संचालित योजनाओं के सफल लाभार्थियों ने आमजनों के साथ अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, जागृति कार्यक्रम के अलावा ऑन द स्पॉट सेवाएं एवं लाभार्थी शिविर का आयोजन कर विकसित भारत का संकल्प भी लिया गया। इस दौरान लाभार्थियों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर को खूंटी से शुरू किए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा से खास और आम सभी जुड़ रहे हैं। आज भी विभिन्न जिलों में यात्रा का आयोजन हो रहा है। गुलामी की मानसिकता को चार महीना हुआ है सर। हाँ, ये तो मुझे न्यूज में पढ़ा था और रिपोर्ट भी एक भी था। ईडी ने शराब घोटाला मामले में देवघर, जामताड़ा और गोड्डा जिले के 20 लोगों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ये सभी शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के सहयोगी हैं। ईडी आज से इन लोगों से पूछताछ के लिए रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची का कल औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल के प्रशासनिक भवन और अस्पताल, वार्ड और रसोई घर का जायजा लिया। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने कैदियों से मुलाकात कर उनको मिलने वाले भोजन, स्वास्थ्य और कानूनी सुविधाओं की जानकारी ली। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक बोर्ड और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये परीक्षा 6 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगी। पहली पाली में मैट्रिक और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। वहीं प्रायोगिक तथा आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा 28 फरवरी से 11 मार्च तक ली जाएगी। जैक ने दोनों ही परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बागमारा लुकैया गांव के समीप आज सवेरे हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना उस समय हुई जब शादी समारोह में शामिल होने के बाद बाराती एक वाहन से वापस लौट रहे थे। इसी दरमियान वाहन अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। विधायक विनोद कुमार सिंह ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को तत्काल 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सूचना के मुताबिक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल जिस परिवार में शादियों का आलम शहनाई बजनी थी, अभी यहाँ मौत का सन्नाटा बिखरा हुआ है। लोगों से अपील होगी, खास करके तमाम अभी शादी विवाह त्योहारों में अगर हमें सब चीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पर 26 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि इस महीने में मन की बात कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में सुझाव मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से माईगॉव या नमो ऐप पर सुझाव देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों की प्रेरक गाथाएं इस कार्यक्रम की मुख्य खूबी हैं, जो इसके प्रत्येक कड़ी को अधिक समृद्ध और व्यावहारिक बनाती हैं।
श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस वर्ष की 4 धाम की यात्रा समाप्त हो जाएगी। श्री बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत पंच पूजा 14 नवंबर से शुरू हो गई थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मिशन मोड पर जारी है। टनल में गिरे मलबे को हटाने के लिए दिल्ली से एयरलिफ्ट कर गई अमेरिकन ऑगर मशीन ने तकरीबन 99 मिलीमीटर के 24 मीटर लंबे पाइप ड्रिलिंग कर डाल दिए हैं। जिला अधिकारी ने कहा है कि सुरंग में फंसे मजदूरों से बात हो रही है और सभी सलामत है। उनको खाने पीने और ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था भी समांतर की जा रही है। लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज व्रती खरना का अनुष्ठान करेंगी। इसके साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। छठ पर्व को लेकर बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। वहीं छठ घाटों की साफ सफाई का काम अंतिम चरण में है। पूरा माहौल भक्ति में सराबोर है। आज खरना का प्रसाद दूसरे लोगों में भी बांटा जाएगा। खरना के लिए गुड़ और चावल से खीर बनती है। अब कल रविवार को निर्जला व्रत रखकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी और सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर संतान और परिवार के लिए मंगल की कामना करेंगी। 4 दिवसीय ये पर्व कल नहाय खाए के साथ शुरू हुआ है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक कांग्रेस भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए सभी मंडल एवं पंचायत और बूथ स्तर के तेज तर्रार कार्यकर्ताओं का चयन करें। रांची जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में मोनू ठाकुर, कुणाल और विनोद गोप शामिल हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। दुमका जिले की कारूडी पंचायत के बासलोई नदी से अवैध बालू उठाव करा रहे ट्रैक्टर ने 4 वर्ष की बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक की जमकर पिटाई की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। डाल्टनगंज बरवाडीह स्टेट हाईवे पर सतबरवा थाना क्षेत्र के दुबिया खाड़ के समीप हाईवा की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि एक बुरी तरीके से जख्मी हो गया। पुलिस ने बाइक और हाईवा को जब्त कर लिया है। खूंटी जिले के सायको थाना क्षेत्र अंतर्गत कूड़ापूर्ति गांव निवासी एक व्यक्ति की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। इस संबंध में मृतक के परिजनों के बयान पर सायको थाने में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच एवं हत्यारों की तलाश में जुटी है। पलामू जिले में चैनपुर रामगढ़ मुख्य पथ पर अंधारी डोड़ा मोड़ के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। गोड्डा जिले के राजमहल परियोजना खान सुरक्षा उपनिदेशक मिथिलेश कुमार ने खनन क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना के आरसीएमएल, एएमपीएल, तालझरी एवं बसडीहा खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिया। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्र की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान समाज कल्याण के तहत जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्र ने कल्याण गुरुकुल खूंटी के अंतर्राष्ट्रीय बैच के चयनित छात्रों के बीच रोजगार से संबंधित नियुक्ति पत्र का वितरण किया। चयनित छात्रों को कल्याण गुरुकुल में प्रशिक्षण दिया गया था। राजधानी रांची के कांके रोड के मिसिरगोंदा जतराटांड में जतरा पूजा का आयोजन किया गया है। इसे लेकर अपराह्न 2 बजे से जतरा पूजा की समाप्ति तक कांके रोड में रिलायंस मार्ट से चांदनी चौक तक की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पलामू जिले की तरहसी पुलिस ने सेलारी पंचायत भवन के समीप से 2 अपराधियों को पिस्तौल और गोली के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों लूटपाट करने के इरादे से अवैध पिस्तौल के साथ घूम रहे थे।
उधर गढ़वा जिले में भी लोक आस्था का महापर्व छठ उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर भी छठ महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। श्री ठाकुर ने कल लोगों के साथ कद्दू भात का प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों की तरह हमारे परिवार में भी छठ पूजा मनाई जा रही है। छठ के साथ शुरुआत हुई और बहुत खुशी की बात है कि छठ मैया की कृपा हम सब पर है। हमारे आवास पर भी अन्य वर्षों की भांति इस बार भी छठ पर्व का आयोजन हो रहा है और आज नहाय खाए का दिन है। आज हमारे गढ़वा जिले से सभी जो हमारे नागरिक वृंद हैं वो आकर यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और आज के दिन हम यही कामना करेंगे कि छठ मैया की कृपा हम सब पर बनी रहे और छठ मैया हमें इतनी शक्ति दे, हमें स्वस्थ रखे कि हमारा जो उद्देश्य है कि इस राज्य को हमें जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया उस उद्देश्य को हम पूरा कराने में सफल हों और राज्य के अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार दिला पाएं। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का राज्य में कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार 22 नवंबर तक आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। हालांकि बादल छटते ही तापमान में गिरावट होगी और ठंड में इजाफा हो सकता है। वहीं छठ महापर्व के दौरान मौसम साफ रहेगा। रांची के जेएससीए स्टेडियम में आज से लीजेंड्स क्रिकेट लीग का आगाज होगा। इस क्रिकेट लीग में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ियों समेत कई इंटरनेशनल क्रिकेटर अपना जलवा बिखेरेंगे। टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही भीलवाड़ा किंग्स के टीम मैनेजर और सदस्य तिलक रत्ने दिलशान ने बताया कि यहां क्रिकेट खेलना बेहतरीन होगा और हमारी टीम जीत के लिए उतरेगी। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को खेला जाएगा। दोनों टीमें 20 साल बाद विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। मौजूदा विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर 12 साल बाद फाइनल में पहुंची टीम इंडिया का सफर इस विश्व कप में शानदार रहा है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के लीग चरण में सभी 9 मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में पहुंची है। इसके बाद भारत ने सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर चौथी बार विश्व कप के फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया। वही बात अगर ऑस्ट्रेलिया की करें तो इस टीम को मौजूदा विश्व कप में लगातार 2 हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद टीम ने लगातार 7 जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। फिर सेमीफाइनल मुकाबले में 3 विकेट से दक्षिण अफ्रीका को हराकर 8वीं बार फाइनल में अपनी जगह पक्की की। दोनों टीमों के बीच आंकड़ों पर गौर करें तो आईसीसी वनडे विश्व कप के इतिहास में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से 13 बार भिड़े हैं, जिसमें से 8 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जबकि 5 मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत मिली है। वहीं वनडे फॉर्मेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 150 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 83 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं तो 57 मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि 10 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है। पिछली बार साल 2003 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अब रविवार को होने वाले फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की नजर ऑस्ट्रेलिया से 2003 में मिली हार का बदला लेते हुए खिताब को अपना बनाने पर होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के स्थापना दिवस पर मनिका विधायक रामचंद्र सिंह उत्कृष्ट विधायक सम्मान से नवाजे जाएंगे। चयन समिति की बैठक में हुआ निर्णय, 6 उत्कृष्ट पदाधिकारी और कर्मचारी भी होंगे सम्मानित। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा में आईईडी विस्फोट में शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने कहा, परिजनों को हर संभव मदद करेगी सरकार। गिरिडीह में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 घायल। विधायक विनोद सिंह ने परिजनों से की मुलाकात, कहा परिजनों को 1-1 लाख रुपए का मिलेगा मुआवजा।
और लोक आस्था और उपासना के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन। खरना के अनुष्ठान के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का शुरू होगा निर्जला उपवास।